ये सर बताइए, ये जो वन रैंक वन पेंशन स्कीम है, सर। केंद्र सरकार का जो सपना है, जो अपनी सेना से सेवानिवृत्त जितने भी अधिकारी हैं, सर। हाँ तो सर। उनके फायदे की बात है, तो इसको आप किस नज़र में देखते हैं और इसमें किन किन बदलावों की जरूरत है? देखो, बदलाव की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा मैं कि जब स्कीम शुरू करने का मकसद ये था कि वन रैंक और वन पेंशन, तो एक रैंक में यदि कोई पेंशन आता है और चाहे वो 10 साल पहले आया हो चाहे आज आया हो, तो उसकी पेंशन समान होनी चाहिए। जबकि हुआ क्या है कि आज 10 साल पहले जो पेंशन आया उसकी पेंशन ज़्यादा है, आज पेंशन आया उसकी कम है। तो इस पॉइंट को पहले तो सबसे पहले रेक्टिफाई करना चाहिए। नंबर दूसरी बात, हम बात करें डिसेबिलिटी पेंशन की, तो डिसेबिलिटीज़ क्या है, जब फील्ड एरिया में होता है, वो जवान हो चाहे जिस हो चाहे अफसर्स हो, डिसेबिलिटी तो अंग तो किसी का भी क्षति हो सकती है। तो उसके अंदर भी क्या कर दिया इन्होंने, बहुत बड़ा विरोधाभास रखा है। यदि हम बात करें जैसे मान लो डिसेबिलिटी पेंशन की ऑफसेस की बात करें, तो इस स्कीम के अनुसार 9 टाइम उसको इंक्रीज किया गया, जबकि जवान जैसे की बात करें तो 2.80 है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ कि उनको क्यों, लेकिन कमेटी को क्या करना है, इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और कमेटी इस पॉइंट्स को रेक्टिफाई करके एक्चुअली जो पॉइंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा जोर देना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे मान लो पेंशन आ गया कोई बंदा, अब पेंशन आने के बाद के अंदर सपोज करो उसने पूरी पेंशन नहीं ले पाया और उसके साथ में कोई घटना घट गई और वो एक्सपायर हो गए, तो जब विडोज हो जाती है तो उसके बाद में उसको जो पेंशन मिलती है ना, वो पेंशन उसको कंटिन्यूसली मिलनी चाहिए जब तक उसका टाइम पीरियड है। मान लो कोई 14 से 15 साल में आ गया और 24 साल तक है, तो 9 साल उसको हो सकता है कि वो 20 साल के अंदर एक्सपायर हो गया, तो 4 साल उसकी बच गई ना, तो वो उसको सर्विस पेंशन मिलनी चाहिए, न कि फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी। जब बंदा ही नहीं रहता है उसी टाइम पर, तो उसको क्या होती है एक्चुअली, नीड होती है, उनके बच्चों को नीड होती है, उसकी फैमिली को नीड होती है, और उसी टाइम पर क्या होती है, उसकी पेंशन में कटौती की जाती है। तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, उसको सर्विस पेंशन के हिसाब से देखा जाना चाहिए, न कि आप ये पेंशन जो रिटायरमेंट होने वाली पेंशन के हिसाब से। तो वो फैमिली पेंशन ना होकर उसको सर्विस पेंशन के स्लॉट में रखना चाहिए। और उसके बाद में बात करें हम, तो रिस्क की बात मैंने कर ली। रिस्क क्या होता है, जैसे मान लो कोई पैरा कमांडोज है, उसके लिए रिस्क अलग है, कोई नेवी के हैं तो उनके लिए अलग है। तो ये सारे क्या होने चाहिए पॉइंट, एक समान करके, और जवानों के और जैसे जो फैमिलीज हैं ऑफिसर्स हैं चाहे कोई भी हो, उनको समान लाभ इसका दिया जाना चाहिए। उसके बाद के अंदर क्या है, जैसे हम बात करें 1 जुलाई 2016 के बाद के जो पेंशन आए हैं, एक्स ग्रुप की बात करें, तो एक्स ग्रुप में जो पहले थे उनको क्या थी, 3600 रुपये थी, और उसके बाद के अंदर आए तो उनको 6200 रुपये, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। तो एक्स ग्रुप में तो वो भी थे, एक्स ग्रुप में आज भी हैं। तो इस पॉइंट को भी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को संज्ञान लेके और कमेटी को बताना चाहिए, और कमेटी इसके ऊपर विचार करके फिर उसको रेक्टिफाई करनी चाहिए। उसके बाद में बात करें हम, तो जिससे मान लो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, तो डिसेबिलिटी जब होगी बंदे की, तो डिसेबिलिटी होने के बाद के अंदर ये बोल के नहीं होती कि वो ऑफिसर्स है या जवान है या जेसीओज है, तो इस चीज़ को क्या करना चाहिए, बराबर कर लेना चाहिए। और बात करें हम ओआरपी की बढ़ोतरी की, तो बढ़ोतरी के अंदर तकरीबन तकरीबन ऑफिसर्स के लिए 31 से 32% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि जवान की बात करें तो हम 6%, 10% और 12% इस बीच के अंदर रखा गया है। और जैसे उसकी बात करें, चाहे वो सूबेदार हो चाहे सूबेदार मेजर से हो, तो अप्रोक्स 2 से लेकर 4% के बीच के अंदर उसको क्लोज करके रख दिया है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, क्योंकि अपने जवान हैं वो पूरी उम्र क्या करता है, अपना जो एक कीमती समय होता है वो तो सेना में दे देता है, उसके बाद में जब घर आता है उसको एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है उस पैसे की, तब उसके साथ के अंदर क्या होता है, दुराचार होता है। तो इसको पॉइंट्स को रेक्टिफाई करें और ओआरओपी का सबको लाभ मिले। मैं यही बताना चाहूँगा सबके लिए और कमेटी के लिए भी कि इसके ऊपर संज्ञान लें, और मीडिया प्रवक्ताओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और सैनिक्स को और गवर्नमेंट्स को संदेश पहुँचाएँ और इसके ऊपर विचार करें। देखो, उस पॉइंट्स की बात करें हम, तो अग्निवीर योजना क्या है, गवर्नमेंट की पहल तो बहुत अच्छी थी कि चलो ठीक है, युवा है और युवाओं को जॉब मिल जाएगा और भारतीय सेना के अंदर जॉब करेंगे तो क्या होगा, एक तो जो बेरोजगारी है बच्चों के साथ के अंदर वो दूर हो जाएगी। लेकिन उसके कुछ सारे इश्यूज थे, उनको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए इसके ऊपर। अब 4 साल बच्चे को आपने ज्वाइन करवा दिया, 4 साल बाद के अंदर उसका भविष्य क्या है, इस पॉइंट को देख के हम तो थोड़ा विचार करने की बात है। तो ये जो जुमला है ना, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को विचार करके और उसको भी दोबारा से करना चाहिए। पहले बोल रहे थे कि इसमें से 30% रखेंगे, 50% रखेंगे, 75, 100 जो भी रखें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जब वो 4 साल नौकरी करता है तो उसका जो एक मेंटली टॉर्चर है उसको इस तरीके का रहता है
कि मेरे को तो 4 साल नौकरी करनी पड़ती है, वो पूरा एफर्ट्स अपना दे नहीं पाता। जबकि आज भारतीय सेना को हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, तीनों को रिक्वायरमेंट है अपने मतलब मन से किसी कार्य को करने की। क्योंकि भारतीय सेना क्या है, एक एलीट फोर्सेज है, उसी के अंदर यदि इस तरीके को मन लेके चला गया कि मेरे को तो 4 साल नौकरी करनी है, तो भारतीय सेना के अंदर अपना एफर्ट्स पूरा कैसे लगा सकता है? तो इसलिए क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा विचार करना चाहिए इसके ऊपर कि इसको क्या कंटिन्यू करें या नहीं करें। यदि कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर जो भर्तियाँ हैं तो उनके अंदर इस तरीके का मैसेज ना दें कि हम 4 साल ही रखेंगे आपको, उसको पॉइंट को थोड़ा रेक्टिफ़ाई करके करें, और जिससे क्या है बच्चों को थोड़ा-सा आगे भविष्य के अंदर भी सोचने का विचार मिल सकता आर्मी ने ये भी कहा है कि सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है। में जी, 10% का इसका कोटा मिल जाएगा अगर जी, मान लो 4 साल पूरे करें, जी, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो। ठीक है। हाँ, अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ इस पॉइंट को, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जैसे मान लो 4 साल करके आ गए, ज़रूरी थोड़ी कि 4 साल बाद के अंदर सारे एग्री हो कि मेरे को सीएफ के अंदर सेंटर जो मैं फोर्सेज़ है, पुलिस फोर्सेज़ है, उनके अंदर मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो उसका खुद का विचार है। एक तो बंदा क्या होता है, कहीं पर भी आप जॉब करना चाहें, तो अपनी जॉब को सबसे पहले सिक्योर करते हैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। नहीं कि आप एक छोटे से एक 4 साल का विचार करके चले गए और हो गई। तो फिर कैसे उसको मतलब 4 साल बाद के अंदर अपना विज़न को दोबारा क्लियर करना पड़ेगा।